कल्पवृक्ष का जो पका हुआ फल है, अमृतमय फल, वह कौन सा फल है? श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यही फल है। अच्छा, इस फल का स्वाद कौन कौन पाता है? कि ये फल मीठा है, इसकी क्या गारंटी है? शास्त्रों में कहा गया है, लोग कहते हैं कि तोता जिस फल पे तोड़ मारते वो मान लिया जाता है। तो इसमें कौन सा तोता कौन मारा है? महाराज सुखदेव, इसलिए परम मीठा हो गया। ज्ञानी का मुख लगा हुआ है, परम वैरागी का मुख लगा हुआ है। मुहुर हो रसिका भोग भाव, रसिकों को और भावकों को यह कथा अमृत के समान गान पड़ती है। कल भी मैंने बतलाया था, आज भी बतला रहा हूँ। मेरे मौनी बाबा ने दो शब्द कहा, कथा प्राप्त किनको होते? जिज्ञासु और पिपासु। तो जिज्ञासु और पिपासु दोनों बनिए, दोनों बनेंगे तो कथा समझ में आएगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की विजय। जो 6 प्रश्न हुए, उन प्रश्नों के माध्यम से कथा समझ में, बीच में तो बहुत सी कथाएं, भक्ति ज्ञान वैरागी का आपने चर्चा श्रवण कर लिया। बीच में जो है आत्मदेव जी की भी कथा आती है, धुंधकारी जी की कथा आती है। धुंधकारी जो है, मैं इतना उद्दंड हुआ कि माता पिता की बात नहीं मानता, सेवा नहीं करता। उन्हीं का भाई गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा जो ज्ञानी हुआ। कृपा ऐसी हुई, देखिए कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, जान लीजिए। और इतना कुकर्म धुंधकारी किया, माता पिता को तो बताता ही था, साथ ही साथ मदिरापान भी करता था, वेश्यावृत्ति भी करता था। वेश्याओं ने मिलकर एक दिन मार डाला। माता पिता का तो उद्धार हो गया। कथा बड़ी लंबी है, संक्षेप में आप लोग समझिए। और उसके बाद जब वो मरा तो बड़ा घनघोर प्रेत हुआ। उस प्रेत का प्रेतत्व ही नहीं जा रहा था। गया श्राद्ध करके गोकर्ण जाए तब भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। उस प्रेत ने गया जो है, उस प्रेत ने गोकर्ण जी से कहा कि भैया गया श्राद्धम सदेनापि, तेरे नहीं चल 100 बार भी गया करेंगे तो वो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान भास्कर के आदेश से श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा में उसको अवगाहन करवाया गया। जब भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद वह प्रदत्त को छोड़कर देवत्व का शरीर धारण करके भगवान के परम धाम हो गया। भागवत के स्वरूप का, भागवत के विजय का वर्णन किए। ये 6 प्रश्न हुए, 6 प्रश्नों का जवाब आप लोग जान जाएंगे। मानव जीवन का सबसे बड़ा श्रेय क्या है? रुपया कमाना, पैसा कमाना, जमीन कब्जा कर लेना, मार झगड़ा करना, जेल में जाना? आखिर श्रेय क्या है इस मानव शरीर का? पहले तो विद्या का आरंभ करें। क्यों? विद्या हमें क्या देती है? विद्या अर्जन करने की आवश्यकता क्या है? विद्या से ज्ञान की उत्पत्ति होगी, विद्या से संस्कार की, विनय की जो उत्पत्ति होगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। और विनयादयात प्राप्तताम, और उस विनय से, उस संस्कार से, सुशीलता से पात्रता जो है मिलती है। पात्रत्वाम धन मापनोति, उस पात्रता से धन की जो है प्राप्ति होती है। कहते हैं उसके बाद भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कब होता है? धनात् धर्मः ततः, धन से धर्म करता है तब जीव सुखी होता है। मानव जीवन का प्रथम श्रेय क्या है? सबसे बड़ा श्रेय क्या है? भगवान के प्रति उसके हृदय में भक्ति हो, उसके अंदर दया हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था हो। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भागवत जी में लिखा हुआ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। सबसे परम श्रेय क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति की जागृति हो। शास्त्र सार श्रीमद् भागवत महापुराण ही सभी शास्त्रों का सार है। 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, अनन्य स्मृतियों को का जो सार तत्व है वही श्रीमद् भागवत में है। प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है सतो रक्षा, संतों की, सज्जनों की, सत्पुरुषों की
धर्म के रक्षार्थ परमात्मा जो है हमेशा समय आने पर अवतार अंशावतार धारण करते हैं, रूप लेकर के आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन ने कहा प्रभु आप जो है सर्वांतर्यामी हैं, सब जानते हैं और एक ही जगह बैठकर सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ जाती है? आप एक ही जगह से भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बार बार आपको अवतार लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के प्राणी इतने ढीठ हैं कि वो मानते ही नहीं, मेरे भक्तों पर छीटा कभी करते हैं, प्रश्न करते हैं, भगवान होते ही नहीं है। उनको दिखाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, देखो मैं अपने भक्तों के लिए आता हूँ कि नहीं आता हूँ, इसलिए जो है मुझे आना पड़ता है। मेरा स्वयं अवतार लेने का प्रयोजन नहीं होता, मैं तो अपने भक्तों के लिए खड़ा आता हूँ। भागवत मैंने कल बताया, भाम भक्ति गमत ज्ञानम बम वैराग्यम तमत्यागमति भागवतम, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, यही भागवत धर्म है। इन चारों चीजों से क्या मिलता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कर्म है तुम्हें जीवित करने के लिए। ये चारों मिलते कहाँ है? कि ये चारों चार जगह से मिलते हैं। किनके पास? विप्र धेनु सुर संत। विप्र से धर्म, धेनु से अर्थ, सुर से कामना की पूर्ति और संत से जो है वैराग्य के द्वारा, त्याग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, विप्र धेनु सुर संत हित, ये चारों मिलकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग के साथ ये चारों चीजें, चारों पद प्राप्त करवा देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इतने दयालु परमात्मा है, भगवान के अवतार का यही प्रयोग है। अनेकानेक विद्वानों ने अपने प्रमतियों से अनेक विषयों को लिखा हुआ है। मानस में लिखा गया, जब जब होए धर्म की हन बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब होए राम में अवतारा। परमात्मा जो जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सात्विक प्रवृत्तियां दबने लगती हैं, सज्जन दुखी होने लगते हैं, सत्पुरुषों को पीड़ा पहुंचाई जाती है, गौ पृथ्वी ब्राह्मण संत पर जब अत्याचार होता है, तो परमात्मा को अवतार लेना ही पड़ जाता है, तभी जाकर परमात्मा का अवतार होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अपने लिए अवतार भगवान नहीं लेते। और कर्म क्या है भगवान के? कर्म सृष्टियादि लक्षणम, सृष्टि करना, सृष्टि की रचना करना, पालन करना, पोषण करना और फिर संहार कर देना, ये परमात्मा के कर्म है। अवताराय संख्या, अवतार तो असंख्य भगवान के। धर्मो भागवते स्थिता, अपनी लीला को समेट करके गोलोक धाम को जाने लगे मेरे परमात्मा। तो धर्म कहा प्रभु हम कहाँ जाएंगे? भगवान कहे तुम हमारे साथ अमृत रूप में भागवत में विराजमान रहोगे। स्वयं भागवतो भगवान स्वयं भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और अवतार तो भगवान का असंख्य है। जब जहाँ जैसी इच्छा होगी परमात्मा किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहीं साधु बन करके, तो कहीं ब्राह्मण बन करके, तो कहीं भिखमंगा बन करके, तो कहीं कुछ बन करके परमात्मा पहुंच जाते हैं अपने भक्तों के रंग खड़ा है। उनका कोई एक तो स्वरूप का स्मरण नहीं, किसका वर्णन किया जाए। जिस ही भाव से, जिस स्वरूप में ही परमात्मा का चिंतन कर लिया जाए, उसी पर जो है भाव में परमात्मा उसी स्वरूप में आ जाते हैं। क्योंकि भाव के भूखे हैं गोविंद। कहते हैं भाव का भूखा मैं, भाव ही सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव से
रामचरितमानस में लिखा, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, राम जपत जैसे ही भगवान का नाम लिया जाए, परमात्मा का नाम हर प्रकार से कल्याण ही करता है, कल्याणकारी है। जैसे लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, कोई भी मिठाई तोड़ के खाइए, फोड़ के खाइए, बांट के खाइए, चाहे जैसे खाइए, उसका एक स्वभाव है मिठास को देना। अब आपको मीठा ही लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा। उसी प्रकार परमात्मा का नाम चाहे जैसे लिया जाए, वह कल्याण ही करता है, अधिक तो हो ही नहीं सकता महाराज है। पूतना जी विष लगा करके परमात्मा के पास गए, विष लगा करके, लेकिन इतने दयालु मेरे प्रभु है कि मातृवत उनको मुक्ति प्रदान कर दिया भगवान ने, माता का दर्जा दिया हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बैर से भी अगर भगवान का भजन किया जाए तो भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। कम से कम याद तो किया, किसी बहाने याद किया। नाम भगवान का जिह्वा पे आ जाए बहुत बड़ी बात है, सबको आ भी नहीं पाता। तो चतुर्णामत्र से स्वस्य तृतीय चोत्तरम कृतम तस्माद् केन मनसा भगवान् शाश्वतां पते क्रोधभ्यः कर्तव्यश्च धैर्यपोषश्च नित्यदा। मानव जीवन का धैर्य धन कमाना नहीं, भगवान की भक्ति करना भी है प्यारे। श्रवण कीजिएगा, एक स्वर्णकार आभूषण बनाने वाला, अगर गांव वाली भाषा में कहें तो एक सोनार जी रंजन से वो जीवन भर खूब रुपया कमाए, रुपया समझे, कभी मानवता नहीं समझे। इतना मने पैसे का नशा उनको कि अपने संतानों पे भी जो है ध्यान नहीं देते थे। बच्चों का विवाह, 3 लड़के थे, तीनों का विवाह कर दिए और तीनों से कहते थे कि तुम लोगों पर कर्जा है मेरा, जितना मैं खर्चा किया कमा करके दे दे। वृद्धावस्था आ गई, जर्जरावस्था, एकदम बीमार है, खाट पे पड़े हैं, ना तो मुख से आवाज आ रही है और ना तो उठ करके कुछ कर सकते हैं, ना अपने से बैठ सकते हैं, वो स्थिति हो गई। एक दिन ये घटना घटी उनके साथ। बैठे थे, उन्होंने देखा आंगन में कोने में एक झाड़ू पड़ा है और उस झाड़ू पे बछड़ा खा रहा है। ऊंचा मछलू खात रहा था। आप लोग कैसे ज़्यादा समझ में आई? बोले आनंद कंद भगवान की। तो बछरू ऊंचा जब खात रहा तो बुढ़ऊ देखने तो सोचे हुए कुचवा बड़ा महंग हुई, बड़ा पैसा लगल हुई, 15-20 रुपया का ऊंचा बछरुआ खराब कर देते हो। अब मुँह से आवाज़ तो आवत ना हो कि डांटते हो, बोल तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन उंगली दिखा रहे हैं।
उधर ही देख रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, हूँ कर रहे हैं। और संजोग ऐसा देखिए, उसी समय उनकी जो बड़ी पतो होती, बड़ी बहू देखी तो अपने पति को बुलाई। जब बुला के लाई तो कहीं देखा हो बाबूजी तो जिंदगी में कुछ रहने ना लगे, तो रुपया पैसा बहुत ढेर कमैले रहने, कब तो गाड़ी पे धोइले हो बताओ चाहत हो, लेकिन बताए बता पावत ना हो। चलता पूछा जाए कहीं बताए देता तो बड़ा अच्छा हो जाए, और मिल जाए तो कुछ व्यवस्था बन जाए। बेटवा पतो दोनों जने गए बाबा की पूछे कई बार कि समय जब उन्हें आवे बोली पावे तब तो बताओ। बड़के लड़कवा की समझ में आए कि हमने 3 भाई हैं, तीनों पूरा अगर बाबू कुछ रखले हुए हैं अपने बांट लिए हुई है ईमानदारी से, अकेले सती भैले कौन जरूरत है। अच्छा उनका कर्म देखे ऐसा था कि बच्चे उनकी दवा भी नहीं करवा रहे थे, 1 रुपया का दवाई ना, अपन कर्म पहले वह भोगा मना रहे तो सब पैसों मर जाता है। बेटवा पर तो यह कौन मनावा है, भगवान मर जाते छुट्टी हो द्वार खाली हो जगह घर ले हमें जिंदगी भर उपद्रव कहने मना रहे। लेकिन जब तीनों इकट्ठा हुए, तीनों बहुएं आई, तो तीनों ने सोचा कि सही बात है बाबूजी, अगर सोना चांदी गाड़ के रखे होंगे मिल जाएगा, अरे तब तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। सोच ही रहे हैं सब। तो बड़ा वाला कह रहा है कि ये भाई एक काम करो, चलो थोड़ा थोड़ा सब लोग पैसा मिलाओ, बाबूजी का इलाज करवा दिया जाए और ठीक हो जाएंगे। चल करके जगह दिखा देंगे कि हाँ यही रखे हैं, तो लोग निकाल करके आपस में बांट लो, दे ही देंगे। अब इनका है कौन हमारे सिवा, जो देंगे तो हम ही को देंगे। तीनों मिल करके विचार बनाए, विचार बना के गए एक डॉक्टर के पास, बस खाली में एक बढ़िया डॉक्टर कहेंगे ने कल एक डॉक्टर साहब चलता हमारे पिताजी का इलाज कर देता, बड़ा बीमार हो और उनका कुछ अंतिम इच्छा हो कह ना पावत हुआ कर कह देता, तो उनका आखिरी इच्छा हम लोगों को पूर्ण कर दी। डॉक्टर साहब अपना ब्रीफकेस लिए साथ में चले आए, नाड़ी उड़ी पकड़ के सब चेक कर लिए, कहे महाराज इनका तो कुछ समय सही नहीं है, कितना दवाई करेंगे। कहे तो भाई डॉक्टर साहब की कुछ भी कीजिए, महंगा से महंगा इंजेक्शन आपके पास हो इसको लगा दीजिए, और 1 मिनट अगर बाबूजी बोल देंगे खाली तो उनकी आखिरी इच्छा हम लोग जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे। आप पैसे की चिंता बिल्कुल ना करें, आप जो कहेंगे सब दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़ी देर तक सोचे विचारे, मरता क्या नहीं करता, कार्रवाई करेंगे सब एक काम करो लाओ आज इलाज कर ही देते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा देखो हमारे पास एक इंजेक्शन है, बहुत पावरफुल है, 1 इंजेक्शन है, उसको लगा देंगे और लगाने के बाद 1 मिनट वो बोलेंगे, 1 मिनट में क्या बोलेंगे हमको भी नहीं पता है, लेकिन 25,000 का इंजेक्शन है। तीनों सोचे 25,000 बहुत ज़्यादा महंगा, डॉक्टर साहब बताओ तो पैसा तो कम है, लेकिन चला हो मिलाए के पहले हो गई। वो समझ के तीनों जो मेहरारू रहती उन्हें बड़ा चौरा रखे रही, कोनो 2,000 कोनो 500 कोनो 5,000 कुल धीरे धीरे निकाले के लिए, और जोड़त बटोरत 25,000 हो गई। डॉक्टर साहब पैसा लेके धल इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगा दिए, और जब लगा दिए तो तीनों मिल करके इंतजार करें कि अब बाबूजी उठी हैं, अब बोली हैं, अब बताइए कहाँ गाड़ी के रख लिए हैं, अब उठी है, अब बोली है, अब बताइए कहाँ गाड़ी के रख लिए हैं। तो भगवान बाबूजी जल्दी बोल दे, बाबूजी जल्दी बोल दे, बाबूजी जल्दी बोल दे, सोचे ही रहे हैं सब। और देखते देखते एक झटके से बुढ़ऊ बाबा उठे और बैठ गए, और बैठ करके एक शब्द बोले, अरे बछरुआ झड़ुआ खाई गए, इतने कहे गिरे खत्म, तुरंत खत्म हो गए। बोले आनंद दत्त भगवान की। अब तीनों बेटवा पतो कपारे हाथ रख के रो, अरे भगवान 15 रुपया का झाड़ू जिंदगी भर तो देना नहीं कुछ, जातो जात जब क्रिया कर्म बोले 10-20,000 और बोले के चल गए। 15 रुपया का झाड़ू बचावे के चक्कर में 25,000 चल ही गए। माया महाढवीन कोई नहीं बचा इससे महाराज, जिंदगी भर रुपया
रुपया चाहिए, और अंत में वो रुपया भी काम नहीं आया, और जो कुछ बच्चे रखे थे वो भी चला गया। अपने तो गई गई बेटा पतोरो कपाले हाथ नहीं की बाढ़ दबाड़ेगी ना, चार हाथों का गाँव ले लेंगे। बोलिए सदन भगवान की ऐसी परिस्थिति आ जाती। इसलिए धन की 3 गति है। प्रथम गति धन की, कहीं दूसर गति उपभोग, और तीसर गति धननाश की, कहीं है डाकू। तो अगर धन हो तो प्रथम तो दान करिए, धर्म करिए, सहयोग करिए। किसी गरीब की कन्या का विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह करवा दीजिए। कहीं मंदिर बन रहा हो, तालाब पोखरा बन रहा हो, ये मत देखिए कि वो किस जाति का, इससे नहीं मतलब है। सहयोग तो सहयोग होता है, सहयोग कीजिए पूरा जो है धन दिए भगवान। यज्ञ पूजा हो रही हो, वहाँ जितना हो सके अधिक से अधिक दान कीजिए, पुण्य कीजिए। प्रथम गति धनदान की, और उसके बाद जितना हो सके उस धन का उपभोग करिए। कितने लोग ऐसे भी हमको जो है मिले हैं कि 2-2 करोड़ रुपया अकाउंट में रखे, और रख करके पता चला खत्म हो गया, तो मैदान के काम में नहीं आया, अकाउंट में पड़ा रह गया। तो बेहतर है महाराज, अगर समाज में उसको आप रखेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा भी आपकी जो है बनी रहेगी, चमकते रहेंगे, परिवार भी सम्मान करेगा जीवन भर। उस धन को यदि परिवार में लगाएंगे, धर्म में लगाएंगे तो। और तीसरी गति तो आप लोग जान ही रहे, अगर ये 2 काम नहीं हुआ तो अपने आप ही उसका विनाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उस स्वर्णकार ने जीवन भर धन कमाया, लेकिन धन से धर्म नहीं किया, और अंत में जो धन था वो भी चला गया। सोम का धन शैतान खा गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए धर्म करना चाहिए। पश्यंत परमानंद भगवान की जय हो। मन से अपने आश्रम में बैठे हुए हैं व्यास जी, आगमन हो गया नारद जी का। नारद जी आए, व्यास जी की चिंता का कारण उन्होंने पूछा।
उसको शिक्षा दे पाया, ना मैं उसको विद्या दे पाया, ऐसे ही चला गया। और मेरे मन में असंतोष बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भी छूटा हुआ है। नारद जी कहते हैं हे व्यास जी, अब तक तो आपने केवल परमात्मा का गुणानुवाद किया, आप जो है इस मान सरोवर में परमात्मा के मोती के समान जो निर्मल भक्त हैं, जो निर्मल भक्त हैं उन भक्तों का गुणानुवाद करें जिससे भगवान युद्ध जाते हैं। चतुश्लोकी भागवती। और सुनिए, जीवन में संत का बड़ा महत्व होता है। और आज मैं बतला रहा हूँ कि मेरे भी जीवन में संतों की ही कृपा हुई है, क्योंकि बिना संत के विवेक की जागृति नहीं होती। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। कौन सा था? दासी पुत्र था। 5 वर्ष की अवस्था थी, मेरे नगर में संत आए और संतों में ऐसा लगा, मैं ऐसा लगा, हमारा संतों की कृपा हुई कि आज आपके सामने देखिए बिना लेकर भगवान मैं गुणगान कर रहा हूँ। आनंद कंद भगवान की तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बने।
हटा दिया। कहे बेटा एक काम करो, तुम घर चले जाओ, तुम अपने माता पिता के इकलौते हो, पिता तुम्हारे वैसे भी नहीं है, माता अकेली है, तुम्हारे गांव वाले क्या कहेंगे, संसार वाले क्या कहेंगे कि साधु संत महात्मा लोग आए थे, इस अबला के बेटे को भी बहका करके अपने साथ लेके चले गए, हम लोगों को कलंक लग जाएगा, इसलिए तुम घर पे जाओ और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर होगी। अब जानते हैं प्रतिदिन महात्माओं के भोजन ग्रहण करने के बाद जो जूठा बचता था वही नारद जी खाते। नारद जी और उनकी माता जी महात्माओं के जो है बर्तन धोते थे, लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था, हवन पूजन पाठ की व्यवस्था जो है ग्राम के जमींदार जी ने सेवा में उनको ही लगाया। ऐसी कृपा हुई नारद जी के ऊपर। द्वितीय मास में बरसात का महीना था, अर्धरात्रि में गोदुग्ध दोहन के लिए नारद जी की मैया जा रही थी, रास्ते में सर्प ने काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। पूजा पाठ करने में बहुत रोका टोकी करते थे। प्रहलाद जी नारद जी को तो मन में बड़ी आंतरिक रूप से खुश हुई, कम से कम पूजा पाठ भगवान का करने में उनको कोई रोक टोक नहीं, परमात्मा ने बड़ी कृपा करी। इस मोह में अब तक पड़ा हुआ था कि माता जी है, माता जी अब वो मोह भी नहीं, अब तो स्वतंत्र रूप से मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ। महात्माओं ने बतलाया था कि नारद जी चले जाना मधुबन में, और मधुबन में ही तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। जब मैं मधुबन में गया, भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करने लगा तो मेरे हृदय में एक दिव्य मूर्ति जो है प्रकट भई। मैं भगवान के उस चतुर्भुज रूप का दर्शन करने लगा। भगवान काल रूप में मधुर मधुर मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कान को देख करके व्यास जी मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन सामने में भगवान का दर्शन करने लगा अंतरात्मा से। लेकिन ये मुझे ज़्यादा देर तक नहीं मिला व्यास जी। कुछ क्षणों में ही भगवान की वह दिव्यवान मूर्ति जो है अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई तो मैं घबरा उठा, छटपटा उठा और जोर जोर से रुदन करने लगा। मैं उसी जंगल में जोर जोर से रोने लगा। जब रोने लगा तो आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा कि तुम बालक चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन का इतना ही पुण्य था कि तुम्हें इतने ही दर्शन मिले। इस जन्म में तुम जितना पूजा पाठ करोगे
के सत्कर्म के जो है द्वारा तुम्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। और उतना ही नहीं, देवता लोग भी तुम्हारा जो है स्वागत सत्कार करेंगे। आकाशवाणी पूर्ण भई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद इस लोक को छोड़ करके जब मैं परलोक को गया, देवताओं ने मेरा स्वागत किया। ना ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने मुझे यह तुम्बरु प्रदान करी। तुम्बरु मतलब वो जो बीड़ा नारद जी बजाते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुआ। लोक से जाने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति पुत्र हुई ना, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें भगवान का भजन करने का जो है प्राप्त हो गया। ऐसी कृपा हुई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नारद जी कहते हैं तभी से मैं भगवान नारायण का इसी को गुणगान करता रहता हूँ आपकी। इसलिए सारी चिंता को छोड़कर भगवान का चिंतन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चिंता करने से कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाता। चिंतन करने से होता है। भगवान का चिंतन करिए, क्योंकि चिंता द्वयोर मध्य है बिंदु मात्र सुख। चिंता में एक बिंदु मात्र का फर्क है। चिता में अंतर क्या है? अंतर बतलाते हैं कि चिता दहत निर्जीव। चिता जो है निर्जीव पार्थिव शरीर को जलाते हैं, लेकिन चिंता दहति सजीवनम। जीते जी जीवन भर जो जलाते हैं वो चिंता है। इसलिए प्यारे, चिंता छोड़ करके चिंतन करना शुरू कर दीजिए। और जब चिंतन करेंगे तो है कि अपरंपार कृपा हो जाएगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जिन्होंने चिंतन किया परमात्मा ने उसका उद्धार कर दिया। पितामह भीष्म ने जब तक जो है चिंता करी, चिंता ही करते रह गए, लेकिन बाण सैया पर जब आए ना तो चिंतन करना शुरू कर दिया। तो चिंतन किया तो परमात्मा जो है दर्शन दिया। इसमें और भी कथाएं हैं। परमात्मा ने दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो पितामह भीष्म भगवान तो देख रहे हैं। पांडवों ने, द्रौपदी ने, कुंती ने प्रणाम किया उनको। समय पर पहुंचने वाला है, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए भागवत में किसी भी यज्ञादि पूजा पाठ करने के लिए क्या अर्पण किया जाता है? पुष्प। तो पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति जिस पुष्प से करी है वो श्लोक के माध्यम से छंद के रूप में वर्णित है। इसे पुष्प लता नामक छंद से जाना गया। इस भागवत में कोई ऐसा अलंकार, कोई ऐसा रस, कोई ऐसा छंद नहीं बचा है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में न हो। जहाँ जैसी आवश्यकता हुई व्यास जी ने उसी छंद को लिखा है। पुष्पलता छंद में 23 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान की सुंदर स्तुति का गान किया। नारद जी पूरा वृत्तांत सुना करके चले गए। श्रीमद् भागवत की रचना द्रौपदी के सुपुत्रों के व्रत का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, भगवान श्री कृष्ण जो है पांचों पांडव शिविर में सोए हैं और भगवान जाग रहे थे रात्रि में। अर्धरात्रि होने में कुछ समय शेष था। अर्जुन जी की आंख खुली, लेकिन भगवान घूम रहे हैं। भगवान के पास गए, कहे कि गोविंद हम लोग सो रहे तो आप जाग क्यों रहे? भगवान ने कहा कि अच्छा सो रहे हो, किसके भरोसे सो रहे हो? अर्जुन ने कहा प्रभु आपके भरोसे सो रहे हैं, हमें चिंता का। कहे जब सर पर सीताराम फिर काहे, हमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमारे लिए तो आप, इसलिए हम सो रहे हैं। कहे आपके मन में ये है कि आपके लिए मैं हूँ इसलिए आप सो रहे हैं, मुझे तो जगना चाहिए, लेकिन यहाँ सोना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तब कह पांचों पांडवों को जगाए भगवान, एक काम करो द्रौपदी जी को कुंती जी को मिले हुए साथ, चलो दूसरी जगह चलते हैं हम लोग। और उन आसनों पे पांडव के पांचों पुत्र जो है उनको सुला दिया गया, वो सो रहे। भगवान द्रौपदी को, कुंती को, पांडवों को लेकर
में चले गए गंगा जी के तट पर। जितना युद्ध में जितने लोग मारे गए सबकी मने दुख तो है ही, दुख तो सबको है। भगवान उन्हें उपदेश कर रहे हैं। और इधर यदा मृदे अनेकानेक वीर गति को प्राप्त हो गए। उसी युद्ध क्षेत्र में उसी कुरुक्षेत्र में एक योद्धा अभी भी पड़ा हुआ है। कौन है? मृगोदरा विद्यगदा विवर्षो भगनो धृतराष्ट्र। भीमसेन ने अपनी गदा से जिसकी जंघा को तोड़ दिया है वह धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा में अभी भी जीवित है, क्योंकि मर नहीं सकता। वरदान था उसको, महाराज जान जाइए। अर्जुन दुर्योधन को ये वरदान था उसको शोक और हर्ष मने दुख और खुशी दोनों एक साथ जब मृत्यु हो तब मरी, नहीं तो मरी हुई ना। यही उसको वरदान था कि हर्ष और शोक दोनों जब एक साथ होगा तो उसका मरण होगा। सम्रांगण में पड़ा हुआ है और उसके गुरु है द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा आए, बोले मित्र दुर्योधन तुम्हारी यह दशा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ क्षण के लिए अश्वत्थामा जी को हाथ चले गए। दुर्योधन ने कहा मित्र मैं मर रहा हूँ, मुझे किसका कष्ट नहीं है, दुख मुझे इस बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 में 100 मर गए, कोई नहीं बचा। पांडव 5 थे, 5 के 5 अभी पड़े हुए हैं, आपको नहीं मरा। कष्ट इसी बात का, अगर एको मर गया होता तो कुछ संतुष्टि हो गई होती, एको नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात कहे, हाँ कहे तो ठीक है। मैं जो है तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा तुमको कह रहा है कल के सूर्योदय के पहले ही मैं तुम्हें पांडवों के सर ला करके मैं उनका वध कर दूंगा। आज रात्रि में ही सुप्तावस्था में जाकर उनकी हत्या करूंगा। निकल लिया वहां से, गया। भगवान तो पांडवों को लेकर के गए हुए उपदेश देने के लिए। आया, सोते हुए पांडव के पुत्रों की मुंडी काट डाला, 5 की मुंडियां काट दिया और काट करके उस मुंडियों को एक झोले में भर लिया और लेकर के चला गया और जाकर अट्टहास करके हंसा। कहा दुर्योधन मेरे मित्र देखो मैंने तुम्हारी मनसा पूर्ण कर दी, मैंने पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन थोड़ा तो प्रसन्न हुआ कि पांडवों का भी वध हो गया, मैं अभी जीवित हूं। लेकिन कहता मित्र इतना सरल तो नहीं है पांडवों का वध करना, तुम जितना
इसका कोई प्रमाण है? कहे बिल्कुल, मुझे पता था तुम प्रमाण मांगोगे, इसलिए मैं पांडवों का सर काट काट करके लाया हूं। दिखाओ। और जो ही महाराज केश पकड़ के सर को बाहर निकाला ना, दुर्योधन को बड़ा जोर का झटका लगे, जिससे हार्ट अटैक वाला झटका वाला वैसे झटका लगा। कहा अरे सुदामा तुमने ये क्या कर दिया? अरे ये पांडव को नहीं, तुमने तो मेरे वंश को ही निर्वीज कर दिया। ये तो पांडव के पुत्र जो बचे थे, जिनके द्वारा साधार तर्पणादि हो जाता हम लोगों को, तुमने वह भी नहीं छोड़ा, पांडव के पुत्रों का वध कर दिया तुमने। यही पर उसको परम्पार शोक हुआ है और पांडवों का वध सुन करके उसको जो है मैंने खुशी भी हुई, दोनों एक साथ हुआ, उसका प्राण। इधर भोर का समय धीरे धीरे हो रहा है। भगवान कुंती द्रौपदी पांडवों को लेकर के जब आए शिविर में, तो रक्त की धार जो है चल रही है, रक्त बह रहा है। पैर में जो रक्त लगा रात्रि के अंधेरे में, तो पांडव शाम से गए कि मेरे शरीर में इतने रक्त कहाँ से आ गए। जब बिस्तरों की तरफ नजर गई तो कटे हुए धड़ सर गायब। यह देख करके बड़े चिंतित हुए क्षण, लेकिन ये पता लगने में ज्यादा देर नहीं लगी। इनका वध किसने किया है पता चल गया कि इनका वध अश्वत्थामा ने ही किया है। अर्जुन तुरंत गांडीव धनुष लेकर के तैयार हुए कि मैं अश्वत्थामा का वध कर दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। भीम कहते मैं अपनी गदा से उसका सर फोड़ दूंगा। नकुल सहदेव कहते मैं अपने तलवार से उसको मार डालूंगा। पांचों पांडव जो है उसको मारने के लिए तैयार। जब तैयार होकर के रथ पर आरूढ़ होकर के निकले, भगवान भी साथ में गए। इनको देख करके अश्वत्थामा लगा भागने, थोड़ी दूर तो भागा, फिर सोचा कि भागने से जान नहीं बचेगा, तो लड़ना ही पड़ेगा। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया, सबसे बड़ा अस्त्र। तो ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन जी कांप गए, कहे प्रभु इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब क्या करें? भगवान कहे घबराओ न, लोहे को लोहा ही काटता है, विष विष से ही जाता है, ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ेगा तुम्हें। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके ध्वस्त हो गए। दौड़ करके पांडवों ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को। जैसे बलि के लिए बकरा मांग करके जाता है, उसी प्रकार उसको मांग करके पीटते हुए ले गए अपने शिविर पे लेकर के चले गए। और द्रौपदी से बोले कि द्रौपदी तुम बताओ, इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, इसके साथ क्या करना चाहिए? अर्जुन कहते हैं सती बताओ, बांध करके मैं तुम्हारे अपराधी को लाया हूं, इसके साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? द्रौपदी देखिए क्या कहती है, मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणों की तरह, मुच्यता मुच्यता में छोड़ दो इसको, क्योंकि ब्राह्मण है और गुरु का पुत्र है। पांडव कहते इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, कैसे छोड़ दो? शास्त्रों में ब्राह्मण के वध का निषेध किया गया है। द्रौपदी कहती है इनको मार देने से मेरे पुत्र को जिंदा वापस लौट करके आएंगे नहीं, मारने से क्या फायदा है? और ये ब्राह्मण है, आपके गुरु के पुत्र है, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह इसकी माता गौतमी भी जो इनके जो है शोक में रोए। अब और रक्त देखने की जो है मेरी लालसा नहीं, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, छोड़ दीजिए इनको। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे कि हे केशव आप ही बताइए क्या किया जाए? द्रौपदी इसने मेरे पुत्रों को मारा है। भगवान कहे अर्जुन सुनो शास्त्रों का वर्णन, ब्रह्मवंदन ब्राह्मण का वध तो नहीं करना चाहिए, सत्य है, परंतु आप
पूज्य है। और सुनो, ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए, आत्ताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। दोनों प्रश्न भगवान का। अर्जुन कहे भगवान आपने फिर बता दिया, केशव आपकी दोहरी बात हमारी समझ नहीं आती। एक तरफ आप कहते हत्यारे को जो है आत्ताई को छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ करे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, तो करूँ क्या? सुनो, ब्राह्मण के वध का जो विधान है उसको सुनो, वही करो। विधान क्या है? वपनम द्रविणानाम आस्थान्यर्पणं तथा एषे ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति कहा। कैतनी क्रूरता करने के बाद अगर तुम मारोगे तो एक ही बार मारोगे, और उसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। इसको ऐसा न मिलो कि जीवन भर ये मरना जीता रहे। वक्रम द्रविणानाम, उसका छावर कर देना चाहिए, मुंडन कर देना चाहिए, उसका दिया हुआ धन उससे जो छीन लेना चाहिए। दान क्या हुआ धन उसके पास धन ले लेना चाहिए उसका। ब्राह्मण का धन ले ले, ब्राह्मण का जो है मुंडन कर दे और अपमान करके शिविर से बाहर निकाल दे। इससे बड़ा मरण कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा वर्णन बताया भगवान। तुरंत अपनी कटार निकाला भीमसेन जी ने, अर्जुन जी ने तुरंत जो है उसका आधा सर, आधी दाढ़ी, आधी मूंछ छीन लिया और अपने गदा के मुष्ट का प्रहार से भीमसेन जी ने उसके मस्तक में पड़ी हुई मणि को निकाल लिया और धक्का देकर के उसको शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन अपमान से तिलमिलाया अश्वत्थामा। अभी भी उसको ज्ञान नहीं हुआ, अभी भी अहम की वृत्तियां उसको पकड़ी हुई है। वही आनंदमंद भगवान की अहम नहीं जा रहा उसका। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चलाया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गया मुझे जो है द्वारिका से आए हुए, मुझे द्वारिका चलना चाहिए। लेकिन उसी समय याद आई कि अभी तो पितामह भीष्म जी कुरुक्षेत्र में इंतजार कर रहे हैं, पांडवों को लेकर के